24 पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और बेहद संजीदा खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आना तय है। और ये राजनीतिक भूचाल सत्ता पक्ष की तरफ से आएगा और उसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इस पूरे भूचाल भूकंप का केंद्र दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर रहने वाला है। तो ये जानकारी, ये अपडेट हम अपने तमाम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से राजनीतिक भूचाल आना तय माना जा रहा है और इस क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर रहेगी वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 2 से 3 दिन में किया जा सकता है, ऐसी खबर बीजेपी के हमारे इंटरनल सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार तय माना जा रहा है और उसमें 7 नए मंत्री शपथ लेंगे। साथ ही कई पुराने मंत्रियों के पर कतरे जाने हैं, ये भी तय माना जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके पर कतरे जाएंगे वो भी जानकारी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही रिटायर आईएएस व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद शर्मा का भी कद यहां बढ़ जाएगा, ये भी एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का कद भी बढ़ने वाला है। तो समाचार 24 के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से इस पूरी खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल किस तरीके से आना तय है। तो यूपी की राजनीति में जो अगले 2 से 3 दिन में घटने वाला है उसको दिल थाम कर बैठिए और उसको दिल थाम कर बैठकर आप देख सकते हैं कि योगी के मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने वाला है उसमें 7 कौन नए चेहरे होंगे, इसके बारे में भी जैसे ही जानकारी हम लोगों के पास आएगी, क्योंकि अभी 2 से 3 नाम सिर्फ हम लोगों के पास इस वक्त सूत्रों के पास मौजूद हैं, तो उस पर अभी कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कई पुराने मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो अरविंद शर्मा का डिप्टी सीएम बनना ये भी तय माना जा रहा है और इसके साथ ही उनको कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी आप अगर इस समय टीवी स्क्रीन पर हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कई का मतलब भी 1 से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। तो 2 से 3 महत्वपूर्ण विभाग अरविंद शर्मा के हवाले किए जाएंगे। एक फार्मूला इस तरीके से चल रहा है कि अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम होंगे और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जो कल देर रात दिल्ली में जो मीटिंग हुई है उस पर हमारे सोर्स ये जानकारी दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इस पर राजी नहीं है। यानी कि अगर मौर्य बिरादरी को साधना होगा तो केशव को भी साधना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल में केशव प्रसाद मौर्य की दुर्गति हुई, डिप्टी सीएम उनके नाम के सामने लिखा हुआ था लेकिन योगी के सामने उनकी नहीं चली और जिन जिन अफसरों ने उनकी बेइज्जती की या उनकी बात नहीं सुनी उनको भी रडार पर लिया जा सकता है, ये भी एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो अरविंद शर्मा का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ सकता है, यानी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार भी देख सकते हैं, यानी कि पार्टी और संगठन दोनों उनके हवाले किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार में उनका कद भी बढ़ेगा, ऐसी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद शर्मा का भी कद काफी बढ़ जाएगा, यानी योगी को हटना हटाते हुए भी योगी आदित्यनाथ का कद कम कैसे किया जाए, इस फार्मूले पर दिल्ली प्रचार कर रहा है। और इसकी नाराजगी दिल्ली से लगातार योगी सरकार की नाराजगी, खुद मुख्यमंत्री की नाराजगी जिस तरीके से रही है, जिस तरीके से तमाम केंद्र के बड़े नेता और गृह मंत्रालय खास कर नाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रहा है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अरविंद शर्मा की बेकदरी करने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी के मुखिया से नाराज हैं, तो अब उनके पर कतरने की तैयारी इस तरह से कर दी है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, जैसे ही इसकी पुष्टि होगी तो वो भी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन कहीं न कहीं चूंकि जिस तरीके से बंगाल में करारी हार मिली और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव है, तो उत्तराखंड में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। अब यूपी को कैसे साधा जाए इसको लेकर लगातार माथापच्ची कई दिन से हो रही है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। ये भी एक जानकारी इंटरनल तौर पर हम लोगों के पास आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार के अफसर विधायक और मंत्रियों की सुनते नहीं है, आम कार्यकर्ता की सुनना तो दूर की कौड़ी की बात है। तो इसको लेकर भी केंद्र खासा नाराज है, क्योंकि अगर वोटिंग करा ली जाए उत्तर प्रदेश में विधायकों की तो योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री रहना लगभग असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विधायक लगातार नाराज है और लामबंद है, हमने देखा भी था पहले कि किस तरीके से दूसरे विधायक खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, वो भी विधानसभा में। तो वो स्थिति रिपीट ना हो, किस तरीके से सरकार दोबारा बने, इसको लेकर तमाम माथापच्ची की जा रही है। और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली भी बुलाया गया था। तो दिल्ली दरबार में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है, उनको सोर्स इस तरीके से बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उसके साथ टिकट बंटवारे वाली टीम में उनकी अहम भूमिका होगी। सुनील बंसल की क्या भूमिका होगी, इस पर भी सुनील बंसल को कहा गया है कि आप अभी उत्तर प्रदेश में ही रहिए। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से सरकार के तमाम मंत्री या सरकार में खुद मुख्यमंत्री और उनके अफसर नहीं सुनते थे, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में 2022 में भुगतना पड़ सकता है। ऐसी तमाम चीजों की चर्चा वहां हुई है और उसी चर्चा के बीच चर्चा ये भी हुई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब ये किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण लॉबी लगातार नाराज है और योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुरों के चेहरे बनकर रह गए और उसके आधार पर यहां से जीत पाना 2022 असंभव है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को भी साधना है। मौर्य जाति भी लगातार नाराज है और किस तरीके से जाटों की नाराजगी पहले से ही केंद्र और राज्य की सरकारें झेल रही हैं। उसके बाद अगर ओबीसी भी नाराज सरकार से हो जाता है तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर संकट पैदा हो जाएगा। तो उसी संकट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, खत्म करना तो इस समय संभव केंद्र के तमाम बड़े अधिकारियों मंत्रियों को नहीं लग रहा, लेकिन केंद्रीय रणनीति यह है कि कैसे भी करके उसको मिनिमाइज किया जाए। तो उसी मिनिमाइज करने के लिए किस तरीके से अब ओबीसी कोटा से यहां मंत्रियों का कद बढ़ना तय है, ये भी माना जा रहा है। और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में किरकिरी हुई है, कहीं ना कहीं केंद्र उसको लेकर भी खासा नाराज है। चूंकि आज 25 मई का समय हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में चुनावों में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सिर्फ 7 से 8 महीने का समय चुनावों में बचा है और 6 महीने का समय सरकार के पास है। यानी कि इसको एवरेजन माना जाए तो दिसंबर के आखिरी महीने, आखिरी सप्ताह में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगना लगभग तय माना जा रहा है। तो अब सरकार के पास सिर्फ 6 से 7 महीने हैं लोगों के आक्रोश को रोकने के लिए। और कोरोना की स्थिति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिगड़ी है, जिस तरीके से लाशों पर राजनीति हुई है, उससे भी केंद्र खासा नाराज है। हालांकि मीडिया के तमाम चैनलों को योगी सरकार ने करोड़ों रुपए बांटकर मैनेज करने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं मौत चिल्ला चिल्ला के बोलती है। तो उसको भी यहाँ साधने के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उससे केंद्र खासा नाराज है। और जिस तरीके से सीएम योगी हर जिले का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वहां कर कुछ नहीं रहे हैं और वहां विधायकों से भी नहीं मिल रहे, मंत्रियों से भी नहीं मिल रहे। इसके साथ ही एक और जानकारी जो निकल कर आई है कि बरेली के रहने वाले केंद्रीय मंत्री को योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो धमकाया गया था चिट्ठी वायरल होने पर, उसको लेकर भी केंद्र नाराज है। और केंद्र यह सोच रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तानाशाह रवैया कर रहे हैं उससे पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ जाएंगी और प्रारंभिक तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वो झेलना भी पड़ सकता है। तो इसी के लिए ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अगले 2 से 3 दिन में बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी। आपको ये भी समझ लीजिएगा कि राजभवन से अगर आपको किसी दिन सुबह सूचना मिलती है कि दोपहर 1 या 2 घंटे बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि 2 घंटे बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो इस पर भी आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये विस्तार कभी भी हो सकता है। ये माना जा रहा है 27 या 28 मई को लगभग विस्तार हो सकता है। तो समाचार 24 के सूत्रों के हवाले से जानकारी, अपडेट हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार संभावनाएं बन रही हैं कि अरविंद शर्मा का डिप्टी सीएम बनना तय और इसके साथ ही
उन पर कई विभागों का जाना भी तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बदलाव हो रहा है, तो मथुरा के एक मंत्री भी, मथुरा से आने वाले एक मंत्री भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आगे होगा क्या, ये सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे होगा क्या ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है